प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, पार्षदों का मिला समर्थन। शुक्रवार को दरभंगा के सफाई कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन कई पार्षदों का समर्थन इन सफाई कर्मियों को प्राप्त हुआ, जिसके बाद इनका उत्साह बढ़ गया। तो इस संबंध में मौके पर मौजूद पार्षदों ने अपने संबोधन में कई बातों की चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा कराने के लिए अगर हमें पटना भी जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और आप लोगों की मांगे पूरा करवाऊंगा। इसके अलावा मौजूद पार्षदों ने अपने अपने विचार रखे। तो इस संबंध में सफाई कर्मी ने कई बातों की जानकारी शुक्रवार को दिन के 12:15 पर देते हुए बताया कि आज हम लोगों को पार्षदों का समर्थन प्राप्त हुआ है और ये हम लोगों की मांग को पूरा करवाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन हम लोगों की लड़ाई सीधे बिहार सरकार से है और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और इसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद सफाई कर्मी। आज हम लोग का दूसरा दिन हड़ताल का हो गया है। अपनी मांग को लेकर तीसरी मांग को लेकर हम लोग आज बैठे हुए हैं। तीसरी मांग को लेकर आज बैठे हुए आज कुछ पार्षदों के द्वारा समर्थन भी किया गया। उन लोग अपनी बातों को रखे, हम लोग भी अपनी बातों को रखे। स्टैंडिंग और बोर्ड के कुछ माननीय यहाँ पहुँचे थे, हमारी मांगों को सुने हैं, हमने भी अपनी मांग को रखा। सरकार तक इन लोगों ने आश्वासन देके गया कि हम लोग यहाँ से पत्र जारी करेंगे, महापौर को लिखेंगे, महापौर लिखेगी, सभी मान्यों का साइन होगा, महापौर यहाँ से पता बिहार सरकार को भेजेगी, सभी के लिए अस्थायी नियुक्तियों के लिए और ठेका प्रथा बंद करने के लिए स्थानीय रूप से जितना हो सकता है वो आश्वासन देके गए हैं कि जितना होगा आप लोग के हक में उतना हम करने के लिए तैयार हैं। यानी एक तरीके से ये कहा जाए कि पार्षद और जो है आप लोग के मांगों के समर्थन में उतरे हैं, तो क्या लगता है आपको? अब आश्वासन देके गए हैं, आज हम लोग जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप देखते हैं स्थानीय रूप से लोग क्या कर सकते हैं। आज इन लोग का स्टैंडिंग का बैठक भी है, ये लोग आपस में बैठक भी कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग के लिए क्या करेंगे वो उन पर हम लोग छोड़ते हैं। शहर की स्थिति तो बदतर होती जा रही है कूड़े कचरे से। देखिए हम लोग बदतर हम लोग खुद नहीं किए हैं, हम लोग कचरा उठाने वाले हैं, जनता भी हम लोग को सपोर्ट कर रही है और यहाँ के कर्मचारी भी हम लोग भी तैयार हैं। जनता के साथ हाथ में हाथ मिला के हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी अपनी मांग है 20 वर्षों से। आज हम लोग बैठे अपनी मांग को लेकर, इसके लिए आज बोर्ड और स्टैंडिंग के पदाधिकारी और यहाँ के माननीय भी आए थे। हम लोग ये शहर का जो विधि व्यवस्था खराब है उसके लिए निगर प्रशासन जिम्मेदार है। अच्छा ये बताइए कि जो बोर्ड की बैठक हो या स्थायी की समिति की बैठक हो, अगर उसमें पास हो जाएगा तो आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिएगा? नहीं, ये राज्यव्यापी हड़ताल है, ये प्रदेश स्तर का हड़ताल है। हम लोग का आज 3 सूत्री मांग था, जिसमें से मुख्य मांग 2 है। सभी संविदा दैनिक को जितना भी पूरे बिहार में लाखों की संख्या में है, सरकार को इस पर सोचना होगा। ये बात सोचना होगा कि 20 वर्षों से खट रहा है यहाँ। सभी संविदा दैनिक को जब तक अस्थायी नहीं करती है तब तक ये हड़ताल चलेगी। तो ये यानी अगर टूटेगी हड़ताल तो पूरे बिहार में एक साथ टूटेगी? एक साथ टूटेगी पूरे बिहार में। नाम बता दें। मुन्ना राम, बिहार लोकप्रति संघर्ष मोर्चा प्रदेश सचिव, स्थानीय महासचिव, कर्मचारी संघ। सावन महीने में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं स्वच्छता को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा नगर के शिष्टमंडल ने दरभंगा जिलाधिकारी एवं दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को दरभंगा के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ने वाले हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद दरभंगा नगर की ओर से दरभंगा नगर अध्यक्ष मोहन बारी की अध्यक्षता में एवं नगर सह मंत्री चंदन कुमार के नेतृत्व में दरभंगा जिलाधिकारी एवं दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि सभी प्रमुख शिवालयों एवं उसके आसपास विशेष साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर एवं कीटनाशक का छिड़काव कराया जाए, पेयजल, चिकित्सा एवं
प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसरों एवं मुख्य मार्गों पर पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती की जाए ताकि पॉकेटमारी, छिनतई एवं अन्य असामाजिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इसके अतिरिक्त नशेड़ियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने की भी मांग की गई है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे कहा कि सावन मास अत्यंत पवित्र एवं आस्था का पर्व है। इस अवधि में मंदिरों के आसपास तथा मुख्य मार्गों पर संचालित मांस, मछली, अंडा एवं मुर्गी की दुकानों को श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अस्थायी रूप से बंद कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। देखिए, अभी सावन मास की पावन घड़ी है, पूरे 1 महीना चलेगा। 20 जुलाई से लेके 28 अगस्त तक ये रहेगा और इसमें 4 सोमवारी आएगा। और आपको पता होना चाहिए सावन मास के मेला में पूरे सनातनी शुद्धता बरतते हैं, पवित्रता रखते हैं। इसके निमित्त मठ मंदिरों में जो है शिवालय में हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए उपस्थित होते हैं, वहां जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि मठ मंदिरों में भीड़ भाड़ में उचक्कों की तादाद रहती है, छिनतई होता है, महिलाओं के साथ गलत हो जाता है, पर्स मारा जाता है, मठ मंदिर में साफ सफाई नहीं होती है। हम लोगों ने आज नगर आयुक्त महोदय को भी यह ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग किया है और जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा, उससे मांग किया है। ज्ञापन के माध्यम से हम लोग का मांग है कि शहर में पूर्णतः जहाँ भी शिवालय है, मठ मंदिर है, मुख्य मार्ग हो या अंदर रास्ते अंदर में हो, वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पे ब्लीचिंग होनी चाहिए, वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कि उस जगहों पर चोर उचक्काओं की जो तादाद रहते हैं, नाशाबाजों की, उस पर नकल कसना है। क्योंकि आए दिन यह सुनने को मिलता है कि मंदिर में जो है जल चढ़ाने गया महिला, उसका मंगलसूत्र छीन लिया, तो चैन छीना गया, तो अंगूठी ले लिया, पर्स मारा गया। ये प्रायः सुनने को मिलता है, यह ना हो। मैं जिलाधिकारी से ही मांग करता हूँ कि पुलिस बल की तैनाती करे, साफ सुरक्षा में नगर आयुक्त महोदय अपना मुस्तैदी दिखाएं। दूसरा, चिकित्सा व्यवस्था भी हो। और सबसे बड़ा बात कि यह जो 1 महीने का घड़ी होता है, यह पूरे सनातनी शुद्धता और पवित्रता के साथ इसमें रहते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं। इस समय मठ मंदिरों के मुख्य मार्गों से लोग जाते आते हैं, जहाँ देखा जाता है कि मांस, मछली, अंडे, मुर्गे की दुकान खुली हुई रहती है। कुछ समय के लिए इस दुकान को बंद किया जाए। यह सावन का समय है। यह मैं निवेदन करूँगा जिलाधिकारी महोदय से कि इसको और नगर आयुक्त महोदय कि पूर्णतः मांस, मछली, अंडे की जो दुकान है वो बंद रहे, यही का आग्रह है। और हम लोग जिलाधिकारी और नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। राजीव प्रकाश मधुकर, सह जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद दरभंगा। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, अभी 2 दिन से सावन का महीना चल रहा है, तो इस सावन के पावन अवसर पे हम लोग जो है नगर आयुक्त और हमारे दरभंगा के जिला अधिकारी जो है उनके यहाँ विज्ञापन देने के लिए आए हैं। और विज्ञापन पत्र से मांग है डीएम साहिबा से कि सबसे पहले तो जितना मीट मछली का दुकान है वो इस सावन के महीना में टोटल का टोटल बंद होना चाहिए। और हमारे जितने मठ मंदिर है उसका साफ़ सफाई पे अच्छे से ध्यान दिया जाए, वहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था किया जाए, ब्लीचिंग पाउडर हुआ जाए। यही सब मांग लेके आज हम लोग जो है पहले नगर आयुक्त के यहाँ विज्ञापन दिए हैं और अभी अपना डीएम साहिब के यहाँ आए। क्या नाम हुआ? बाबुल सिंह, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर सुरक्षा प्रमुख। दरभंगा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार डीडीसी की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई और समाधान बिहार सरकार के निश्चय पार्ट 3 सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त स्वप्निल की अध्यक्षता में जन सुनवाई और समाधान हुई। डीडीसी ने परिवादियों से उनके समस्याओं के बारे में जानकारी लिया और समाधान किए। उन्होंने स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से समाधान के लिए अधिकारी को कई निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। शुक्रवार को आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से 35 से अधिक नागरिकों ने
अपनी समस्याएं डीडीसी एवं एडीएम आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर के समक्ष रखी। एडीएम ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके समाधान के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि यह जन सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे आयोजित की गई। क्या समस्या है? कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर के कई बार आए हैं जनता दरबार में, 3 बार आ चुके हैं। समस्या का समाधान नहीं हुआ। ना समस्या का यहाँ से समाधान होता है, आगे जाकर के गड़बड़ाता है, इसलिए फिर सर से मिलने के लिए आता है। कहाँ घर हुआ? जलवाड़ा पंचायत। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमको 3-4 साल पहले गाड़ी मिला था, बैटरी मोटराइज साइकिल, उसका बैटरी उटरी सब खत्म हो गया है, तो अभी हमको चलने में बहुत प्रॉब्लम है। उसी के सहारे हम 2 रुपया अपना मेहनत करके खाते हैं। तो बैटरी का समस्या है, गाड़ी तो किसी तरह मरम्मत हो जाएगा, गाड़ी किसी तरह मरम्मत हो जाएगा, लेकिन बैटरी है ना, बैटरी लगाने तो हमारे पास उसका पैसा नहीं है। अभी हम बहुत कष्ट में हैं। ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, उसी के सहारे इसी तरह मेहनत करके अपने बच्चे लोग के साथ अपना मेहनत करके फिर अपना खाते हैं। क्या साइकिल चाहिए तुमको? बैटरी मोटराइज साइकिल। प्रदीप पासवान। कहाँ आए हैं? आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए, संजोगवश डीएम साहब छुट्टी में है, डीएम साहब व्यवहार में है, डीडीसी साहब। अपना क्या समस्या था आपका? समस्या जिला में पानी का ज़्यादा किल्लत है, उसी के देने आए थे कहने के सब पानी का समस्या निदान। बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है, क्योंकि एक पार्टी का नेता है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं युवा के, तो पूरा 18 प्रखंड से फ़ोन आता है, इसलिए अवगत करवाने के लिए आए। मुख्य विषय से हमारी ये है कि हमारे हनुमान नगर और हमारे जिला परिषद क्षेत्र में और हमारे गृह पंचायत में एक है प्राथमिक विद्यालय लावाटो और दूसरा है प्राथमिक विद्यालय ज्ञान स्थान, जिसको पूर्व में जो तत्कालीन डीओ साहब थे कृष्णनंदन सदा और वहाँ के एसडीओ के द्वारा जांच किया गया, भूमि अधिग्रहण भी किया गया सीओ साहब के द्वारा, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया जस की तस है। आज 1 साल होने को है। ठीक 1 साल के बाद हम डीएम साहब को उसी चीज़ को याद दिलाने के लिए आए थे कि इस दोनों विद्यालय और इस जो विद्यालय है 1 किलोमीटर दूरी पे तय कर दिया है, जिसमें एक बच्ची है जिसको रास्ते में आवारा कुत्ता काट लिया, उसको हम लोगों ने डीएम से ले गया, फिर वहाँ के गार्जियन और बच्चों को भेजना बंद किया, फिर हम लोग एक अच्छे गार्जियन, अच्छे प्रतिनिधि होने का और प्रिंसिपल साहब से मिल करके बच्चे को आग्रह करके फिर पुनः स्कूल भेजना शुरू किया, लेकिन ये आखिर कब तक। इसी संदर्भ में डीएम साहब से आए थे, क्योंकि वहाँ के जो शिक्षा विभाग के जो एसडीओ है वो डायरेक्ट कहते डीएम साहब हमको मना किए हुए हैं, मेरे पास उनका कॉल डिटेल्स है, कॉल रिकॉर्डिंग है, वो डायरेक्ट कहते हैं कि हमको डीएम साहब के पास फाइल भेजे हुए हैं, हमको वही देंगे जवाब तो हम लिखेंगे। तो उस एसडीओ साहब से डीएम साहब को बोलेंगे बात करने के लिए।